अनिल सुमित्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अमूमन ये माना जाता है, देखिए दिक्कत ये है कि अनिल सुमित्र जी से एक सवाल कर ले सर, फिर इसको चर्चा को और खोलेंगे। अनिल सुमित्र जी जरा ये बताइए, अमूमन ये माना जाता है कि संघ जो है वो सरकारों पर नजर रखने का काम करता है कि आपकी सरकारें कैसी काम कर रहे हैं, कितनी जवाबदेह हैं जनता के प्रति, और संगठन महामंत्री की जहां तक हम भूमिका देखते हैं कि वो संगठन को तो मजबूत करते हैं, साथ साथ सरकार की जो रिपोर्ट है वो संघ तक भी पहुंचाते हैं, आला कमान तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन इनके बारे में शायद ये कहा जाने लगा था कि ये रिपोर्ट कुछ कमजोर होने लगी थी धीरे धीरे 2011 से लेकर 2016 के बीच में, और सरकार से करीबी कुछ ज्यादा बढ़ रही थी। इस वजह से हो सकता है कि आला कमान ने यह फैसला लिया हो। देखिए, बाहर में रह के अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो जैसी हमारी दृष्टि होती है, जिस हमारी सोच होती है, उस हिसाब से हम उसका आकलन और विश्लेषण करते हैं। लेकिन अगर एक सीधी सी बात है कि अगर किसी कमी के कारण, किसी दोष के कारण उनको मुक्त करते तो केंद्र में उनको कोई जिम्मेदारी देते नहीं, स्टैंड बाई रखते कि इनके ऊपर विचार विमर्श करके इनको कोई जिम्मेदारी देंगे। लेकिन जैसा देख रहे हैं आप कि उनको पहले केंद्र में जिम्मेदारी दी गई, वो यहाँ से एक प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग जिसको कहते हैं वो हुआ है। तो व्यवस्थाएं और भूमिकाएं बदलती रहती है, उसी के तहत ये किया गया है। और एक बात मैं ये बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका जो अपना नेटवर्क है, कार्य करने की शैली है, उसके तहत सिर्फ राजनीतिक या किसी संगठन या सरकार पर उनकी नज़र नहीं होती, समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों पर उनकी नज़र होती है, फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के आधार पर एक कार्य की रूपरेखा बनती है और उसमें व्यक्ति का नियोजन होता है। और इसी के तहत पार्टी में, बीजेपी में अगर उनके डिमांड के आधार पर किसी को भेजा है तो वो पार्टी का अपना काम है कि वो उनको फिर कहाँ भेजते हैं, और डिमांड के आधार पर नए संगठन मंत्री उनको दिया गया है तो वो अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और फीडबैक देंगे। नहीं, मसला है वही है ना कि डिमांड के आधार पर नए संगठन मंत्री। राकेश शर्मा जी, क्या क्या मध्य प्रदेश संगठन की यह डिमांड थी कि हमें नए संगठन महामंत्री चाहिए? देखिए राममोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक बात पर आश्चर्य हुआ कि अभय दुबे जी अभी कह रहे थे मेरे विद्वान साथी कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी खुल के सामने आ गई। तो अभय दुबे जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि बाला बच्चन से लेकर कांग्रेस के 25 विधायक कम से कम ये मांग कर रहे हैं कि अरुण यादव को हटाकर कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। तो कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि बाप मरा नहीं और उसकी पगड़ी की तैयारी शुरू हो गई। तो ये तो कांग्रेस को देखना चाहिए। माननीय अरविंद मेनन जी के बारे में जो मेरे विद्वान साथी ने अभी कहा कि उनको दूसरा दायित्व मिला है, दूसरा दायित्व उनको मिला है, दूसरा दायित्व उनको मिला है और वो दायित्व का निर्वहन और अच्छी तरह करेंगे। ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि अरविंद मेनन जी ने जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म किया, उससे कांग्रेस इतनी घबरा गई कि कांग्रेस को बीजेपी में गुटबाजी समझ में आने लगी। बहुत शर्मनाक है। राकेश जी, इस मसले पर आप जवाब नहीं दे रहे। कैसी उपमाएं दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? नहीं, उनका जो आरोप है वो अलग मसला है, लेकिन मैं नहीं, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। कैसे शब्द प्रयुक्त करते हैं आप? राकेश जी, ये एक अलग। देखिए दुबे जी, ये तो आप अपने बाला बच्चन जी से पूछिए कि वो अरुण यादव जी के रहते हुए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की मांग क्यों कर रहे हैं। उनसे तो बात करने की आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में नेता आपस में बात करते नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि नेता आपस में बात नहीं करते। माननीय दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र ने मांग करी, अन्य नेताओं ने मांग करी, तो उनको चुप कराना चाहिए आपको, जो सड़क पे खुलकर, चैनलों में खुलकर, पेपरों में खुलकर मांग कर रहे हैं कि अरुण यादव को हटाना चाहिए और कमलनाथ को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो ये तो आप बताएं ना कि ये मांग ठीक है कि गलत है। दल है, सत्ता के भ्रष्टाचार से चिपके हुए सारे आपके का नेतृत्व है। मैं तो सिर्फ इतना प्रश्न खड़ा करना चाह रहा था कि क्या ये चरम पर नहीं, जी ने जो मांग की थी वो ठीक थी क्या? इस बात का आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं दुबे जी? मुख्यमंत्री जी, अरे आप सत्ता में हैं, प्रतिपक्ष की आंतरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारी यहाँ इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आवाज, अपने स्वरों को आकार देने का सबको अधिकार है। एक नेता का नाम बता दीजिए आप। लेकिन चरम में सम्मान करूंगा, एक नेता का नाम चरम पर भ्रष्टाचार, भीषणतम भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम आता है, मुख्यमंत्री के सपने तो छोड़िए, आपके जिस आधार पर अरविंद मेनन जी को हटाया, उनके कृतित्व को लेकर
आप उसी वही नहीं, क्राइटेरिया आप तो लोगों मध्य का प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर भी लागू राकेश जी, होता है। तो मुझको लगता है कि ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है ये पहली स्टेप है। अब राकेश जी, ऐसा आप प्रतीत लोगों का होता जो है कि इसके बाद मध्य जो प्रदेश के राजनीतिक चीफ मिनिस्टर ज्ञान का है वो बहुत ज्यादा, और हमें मालूम है कि चर्चाएं कैसे दाएं से बाएं की जाती हैं, तो प्लीज उसी पर आइए जिस पे हम हैं। और मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अनिल सौमित्र जी कह रहे हैं कि डिमांड होती है, और डिमांड के बाद क्या संगठन ने यह डिमांड की थी कि संगठन मंत्री बदले जाएं? देखिए, अनिल सौमित्र जी हमारे वरिष्ठ विचारक हैं। उनने जो बात कही है वो किस संदर्भ में कही है उसको आप देखने का प्रयास करें। जी। उनने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का काम निश्चित रहता है, ठीक और है। जहां उसकी आवश्यकता रहती है वहां उसको काम दिया जाता है। तो इसमें डिमांड वाली बात कहां आ रही है? नहीं तो आपको लग रहा था कि काम बहुत स्मूथ चल रहा है, तो आप आला कमान से यह भी कह सकते थे कि यह संगठन बड़ा अच्छा चल रहा है और प्लीज जो है महामंत्री हमारे वही रहने दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में स्थापित करने वाले अरविंद मेनन जी को, केंद्रीय नेतृत्व को लगा होगा कि उनके कार्य की वहाँ आवश्यकता है और पूरे देश में उनकी उपयोगिता हो सकती है और उनका संगठन कौशल का उपयोग पूरे देश के लिए हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है उनको नेतृत्व ने वहाँ काम दिया हो। हमें तो इस बात की खुशी है कि उनके केंद्र में काम मिला, आज मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा। गिरिजा शंकर जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं, अब वापस आ रहा हूं अभय दुबे जी आपके पास। एक बात मैं और समझना चाहता हूं, जनता के लिए भी थोड़ा ये आसान हो जाएगा कि बड़े काबिल नेता मध्य प्रदेश संगठन में है, भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन जब संगठन महामंत्री का पद होता है तो उस पर संघ के लोगों को आकर क्यों बिठाया जाता है? अगर जैसा कि अनिल सौमित्र जी ने कहा कि वो तो सभी चीजों की रिपोर्ट करते हैं, मुख्य रूप से क्या सरकार पर, क्या मुख्यमंत्री पर निगाह रखने के लिए संगठन संघ के लोगों को विशेष रूप से महामंत्री पद के लिए बुलाया जाता है, जैसा कि हम सुहास भगत जी के केस में भी देख रहे हैं? नहीं, जितना मैं समझता हूँ संघ और बीजेपी को, चाहे वो पार्टी सरकार में हो या सरकार में न हो, संगठन महामंत्री का पद तो होता ही है। और ये शुरू से उनके स्ट्रक्चर में है कि वो जो डेपुटेशन पे इस तरह के संगठन महामंत्री वो हर स्तर पर पार्टी में भेजते हैं। उनका बुनियादी काम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पार्टी को विस्तार देना, पार्टी को डिसिप्लिन में रखना और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप पार्टी चले उस तरफ ध्यान देना है। जाहिर है तो इसमें सरकारी कामकाज की समीक्षा और उसकी विवेचना भी शामिल है। दरअसल आप देखिए कि आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, अरविंद मेनन का जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आज उस पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। ये एक किसी पार्टी के संगठन का बहुत आंतरिक मामला है कि वो किसको बनाएं मंत्री, किसको ना बनाएं। दरअसल इसका कारण ये है, ये तब होता है जब वो नेता बहुत ही विवादास्पद हो जाए या उसका अपना कार्यकाल बहुत प्रभावी रहे। अरविंद मेनन जी के संबंध में मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल जो है बहुत प्रभावी रहा है। तो इस कारण उनका इस तरह अचानक चले जाना, दरअसल उनके जाने की कोई पृष्ठभूमि थी नहीं, और जो टाइमिंग है वो भी शायद एक कारण है कि हमको इस पर विचार चर्चा करनी पड़ रही है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, एक बड़ा उनका आयोजन है अंबेडकर जी को लेकर। तो 2 दिन बाद उनका ये जो स्थानांतरण है वो किया जा सकता था। अमूमन ये माना जाता है कि सिंहस्थ चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो जो भी संगठन या सरकार के स्तर पर जो परिवर्तन होंगे वो सिंहस्थ के बाद होंगे। क्योंकि इन चीजों को लेकर ये हो सकता है कि ये हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना ये मानना है कि इस तरह हो सकता था, लेकिन पार्टी की अलग अलग जरूरतें क्या होती है किसी पार्टी की वो तय करेंगे। ये तो तय है कि अरविंद मेनन का जो कार्यकाल रहा है वो बीजेपी के लिए खासकर बड़ा प्रभावी रहा है, और जो तालमेल संगठन और सरकार के बीच में बेहतर ढंग से बनाने की जो भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वाह उन्होंने बेहतर किया है। शायद इसीलिए यदि मुख्यमंत्री ये चाहते रहे हों कि वो अभी रहें तो ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। एक तालमेल बना हुआ जो संगठन होता है, संगठन अपने तालमेल को बनाए रखना चाहता है और जरूरत के मुताबिक जो डिमांड की बात उन्होंने की, दरअसल वो पार्टी के अपने आंतरिक जरूरतों के आधार पर जिम्मेदारियां तय होती हैं। तो इस जिम्मेदारी को मैं बहुत विवाद के रूप में नहीं देखता, ये जरूर समझने की जरूरत है कि आखिर अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा। ये एक सवाल है जिसका जवाब उन्होंने जो रिजल्ट दिए, उन्होंने जो रिजल्ट दिया, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ये मैं खुलकर कह रहा हूं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी संगठन में रहे,
पर्दे के पीछे रहकर काम करें और उनके बारे में, उनके जाने, उनके आने पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है, तो वो अपने आप में प्रभावी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये इतना आन फान में ये फैसला क्यों हुआ। अनिल सौमित्र जी, यही प्रश्न है कि क्या सत्ता से नजदीकी हो गई थी, इस वजह से ये फैसला आला कमान को लेना पड़ा? हम बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी सत्ता के साथ नजदीकी होना स्वाभाविक है। अगर बीजेपी की नजदीकी नहीं होगी तो कांग्रेस की नजदीकी तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो ये तो निश्चित है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी निकटता, उनके विचार, उनके सुझाव, उनकी योजनाएं, उनकी नीतियां, ये सरकार के बहुत निकट होती ही हैं और व्यक्ति भी निकट होता है इस कारण से। लेकिन मेरा इसमें यह कहना है कि अगर अरविंद मेनन जी यहाँ से कोई जिम्मेदारी लेकर दिल्ली गए हैं तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा एकदम से कि सुहास भगत जी कल होके यहाँ पर काम शुरू करेंगे और कोई उनको विचार विमर्श करना है, कोई बातचीत करना है या कोई फीडबैक लेना है तो वो मेनन जी से बात नहीं करेंगे। तो मेनन जी दूसरी जिम्मेदारी के तहत वहां गए हैं। इसका मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है, छुट्टी कर दी गई और संगठन से मुक्त कर दिया गया और ये तमाम सारी बातें मीडिया की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर संगठन की दृष्टि से विचार करते हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब तो जी आप कुछ कह रहे थे, आने समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश के अन्य राज्यों में चुनाव है। ठीक है सर जी। देखिए ये बार बार दो हिस्से हैं इस चर्चा के। ये बार बार कहा जा रहा है कि सत्ता पर निगाह या रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति ही सत्ता के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए हुई है, इसलिए आजादी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा। उसके बाद भी प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संसाधनों के उपभोग के दृष्टिगत अभय दुबे जी को कहिए कृपा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गलत बयानी न करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गलत बयानी का प्रश्न नहीं है। सुन लीजिए, क्या आवश्यकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सांस्कृतिक संगठन अपने आप को बताता है, उसमें प्रतिनियुक्ति पर क्यों आते हैं भारतीय जनता पार्टी में? अरे हाँ, जब तक कांग्रेस में थे वो आजादी के आंदोलन के साथ थे, लेकिन जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया है, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के मध्य प्रांत के नागपुर के जब तक थे तब तक वो आजादी के आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब से गए, मैंने कहा आपको कि प्रत्येक, मैंने उस दिन भी इस डिबेट में ज्यादा नहीं जाना चाहता, आज हम अपने विषय पर आना चाहते हैं। क्यों प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को जहां सत्ता होती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भेजा जाता है? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक अरविंद मेनन जी को हटाया गया तो 5 राज्यों के चुनाव की वोटिंग चल रही है। ऐसा कौन सा विषय था? अगर दायित्व देते समझ में आता। केंद्रीय नेतृत्व वहां भी प्रचारक, केंद्रीय नेतृत्व उनके संगठनात्मक, सौमित्र जी उनके संगठनात्मक, मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अपना पक्ष रखिएगा, आपका समय आए। ऐसा क्या था कि जब वोटिंग 5 राज्यों में चल रही तब तत्काल ये निर्णय, अगर उनकी इतनी बड़ी संगठनात्मक क्षमता थी तो इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले दिल्ली उनको बुला लिया जाता। बिल्कुल, ये कुछ सवाल हैं जो लगातार तैरते रहेंगे जब तक पूरी तरह से ये भूमिका स्पष्ट नहीं हो जाती। और केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर अरविंद मेनन किस तरह से काम करते हैं, ये भविष्य में हमें जरूर देखना होगा। और उन चीजों को जब देखेंगे तो ये चीजें और विस्तार लेंगी और चीजें साफ साफ दिखाई देंगी कि आखिर क्यों अरविंद मेनन को मध्य प्रदेश से हटाया गया, क्यों आला कमान ने अपने पास दिल्ली में बुलाया है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में बस इतना ही।